अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नया टेंस शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस की पहली सब टाइप सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे और सिंपल फ्यूचर टेंस के हम पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा हूँ फ्यूचर टेंस। ये हमारा नया ज़माना है जो आज से शुरू हो रहा है और ये फ्यूचर टेंस की पहली सब टाइप है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। कौन से सेंटेंस बनाना है? पॉजिटिव, इकरारिया, इस्बाती, मुस्बती जुमले बनाना है। अगर हमको सिंपल फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट, शैल और विल, मॉडल ऑक्सिलरी, वर्ब की पहली हालत, ऑब्जेक्ट। तर्जुमा लिखा हुआ है यहाँ पर वर्ब प्लस गा गीगे। इससे पहले आपको तर्जुमा किस तरह किया जाता है उर्दू में वो बताया गया था कि उर्दू में जितने भी वर्ब्स होते हैं वो ना पर ख़त्म होते हैं, वो ना को इसमें बदल दिया जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल फ्यूचर टेंस के सब्जेक्ट, मॉडल ऑक्सिलरी, शैल या विल, V1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर शैल और विल कब इस्तेमाल करेंगे आप? तो अक्सर अगर आप किताबें देखेंगे तो I और V के साथ में शैल इस्तेमाल किया जाता है और बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं इनके अलावा I, V के अलावा बाकी के जितने भी प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनके साथ में विल इस्तेमाल होता है। हालांकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग लिखते हैं आई और वी के साथ में शैल, हालांकि किसी के भी साथ में विल और शैल लिख सकते हैं। तो आई और वी के साथ में हम शैल और बाकी दीगर प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनके साथ में विल, वर्ब की पहली हालत, पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तर्जुमा वर्ब प्लस गा गीगे। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे गए हैं। आई शैल फ्लाई अ काइट, आई शैल फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाऊंगा। ही विल सेंड अ मैसेज, वो पैगाम भेजेगा। वी शैल कॉल हिम, हम उसे बुलाएंगे। दे विल स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलेंगे। अब अगर आपको शैल और विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है, शैल और विल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो यहाँ लिखा गया है। इसको आई शैल पढ़ेंगे हम। क्यों शैल पढ़ा जा रहा है इसको? क्योंकि ये आय है, आई और विल के साथ में शैल इस्तेमाल होता है। और इसको ही विल पढ़ेंगे हम, आई शैल, ही विल। विल और शैल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है ये एपोस्ट्रोफी डबल एल। शैल और विल का अगर आपको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखना है तो एपोस्ट्रोफी और डबल एल। यहाँ शैल पढ़ा जाएगा, यहाँ विल पढ़ा जाएगा। आई शैल, ही विल। अगर आपको शैल नॉट और विल नॉट लिखना है, शैल नॉट और विल नॉट लिखना है तो शैल नॉट को शांत लिखा जाता है और विल नॉट को ओंट लिखा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। आई और वी के साथ में शैल, बाकी दीगर जितने भी प्रोनाउंस है जो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं उनके साथ में विल इस्तेमाल होता है। तर्जुमा इससे पहले बताया गया है। ये हो गए सिंपल फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी इकरारिया जुमले, मुस्बती जुमले, इस्बाती जुमले। अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, इनकारिया जुमला बनाना चाहते हैं, तो इनकारिया जुमले बनाने के लिए या इनकारिया जुमला बनाने के लिए ये दिए हुए जो पॉजिटिव सेंटेंस के फार्मूले में, ज़ाब्ते में मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है उसके बाद में आपको नॉट ऐड करना है। इससे पहले भी बताया गया है कि अगर किसी टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस के फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल ऑक्सिलरी हो और उस टेंस का आपको निगेटिव बनाना है तो वो जो दिए हुए हेल्पिंग वर्ब्स है
ये मॉडल ऑक्सिलरीज है फार्मूले में, उनके बाद में नॉट ऐड करने से उस टेंस का वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट शैल विल, तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपने को शैल नॉट विल नॉट, शैल नॉट और विल नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला है सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला लिखा गया है। अब अगर हम इसको निगेटिव करते हैं, मान लेते कि ये पॉजिटिव में निगेटिव लिखा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा शैल नॉट विल नॉट V1 ऑब्जेक्ट। अगर इसकी मिसालें देखेंगे हम निगेटिव की, तो आई शैल नॉट फ्लाई अ काइट, he will not send a message, we shall not call him, they will not speak English। यानी इस तरीके से नॉट ऐड करने से इस सिंपल फ्यूचर के पॉजिटिव सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो उनके बाद में नॉट लगाने से सिंपल फ्यूचर का निगेटिव बन जाएगा। और आपको ये शैल नॉट और विल नॉट की ये फॉर्म हमेशा याद रखना है। और आई और वी के साथ में शैल इस्तेमाल होता है, ये भी याद रखना है। विल और शैल को कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आया होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि रदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफिज़।